आइए आज सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का व्रत जो कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का व्रत किया जाता है। अक्षय तृतीया तिथि का दिन यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस तिथि को स्वयं सिद्धि मुहूर्तों में माना गया है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, पूजन, इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जिसका कभी भी क्षय न हो वह अक्षय कहलाता है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही भगवान नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे। इसलिए इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। अतएव इसे मध्याह्न व्यापनी ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन, भगवान परशुराम का पूजन, भगवान हयग्रीव का पूजन, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन, कुबेर देवता का पूजन या किसी भी प्रकार का पूजन करना यह अनंत गुना पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अक्षय तृतीया तिथि के दिन पूजन, जप, तप आदि का कार्य करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, उन्हें लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ तक हो सके अपने पितरों के निमित्त भी दान आदि का कार्य करना चाहिए, पितृतर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जल से भरे हुए कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में जितने भी लाभकारी वस्तुएं होती हैं उनका अवश्य ही दान करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे अक्षय गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वहीं पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसके प्रभाव भी यानी कि उसके पाप भी अनेक गुना ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जहाँ तक हो सके भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन या किसी भी प्रकार का पूजन करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना एवं उनकी आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन और पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया तो प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थे। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित भी नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को
पढ़ता है, महत्व को सुनता है और विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण का पूजन या दान, जप आदि का कार्य किया करता है, उन्हें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अक्षय तृतीया तिथि के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से जो भी अक्षय तृतीया का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या समुद्र में स्नान करना चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि के दिन समुद्र में स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अगर वहाँ स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके। उसके बाद सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक दिन जो भी जातक भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव जो कि केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद फिर इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, या किसी भी प्रकार का आप पूजन अक्षय तृतीया तिथि के दिन अगर करते हैं तो इसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए, माता लक्ष्मी के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पर एक चौकी लगा करके चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर फिर लक्ष्मी नारायण का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन कुबेर देवता का भी पूजन करना चाहिए, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन, इस दिन जो कि भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था, तो इनका पूजन करना चाहिए। भगवान हयग्रीव का पूजन करना चाहिए, नर नारायण का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे, भगवान को फिर वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह उन्हें तिल अवश्य ही अर्पित करे, काले तिल भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाएं। भगवान को फिर जौ अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे, ऋतुफल आदि अर्पित करे। उसके बाद फिर नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी कराए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करे। इस दिन विशेष प्रकार से नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं के सत्तू, परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव भगवान के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान अवश्य ही करे। और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ, खांड, मावा मिठाई आदि तथा स्वर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृ तर्पण आदि का कार्य करे, ब्राह्मण भोजन करवाए, हवन आदि का कार्य करे, तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है और अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। इस दिन पूजन करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए उत्तर और पूर्व दिशा यही सबसे शुद्ध माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का पूजन करते वक्त माता लक्ष्मी को अवश्य ही इस दिन धनिया अर्पित करें, कौड़ी भी चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को कौड़ी अति प्रिय है, तो उन्हें कौड़ी चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को इस दिन विशेष करके खीर का भोग उन्हें अर्पित करे, तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन नारायण की पूजा में सफेद गुलाब या पीले गुलाब से उनका पूजन करना, उनको चढ़ाना, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। सर्वत्र शुक्ल पुष्पानि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरयेत, अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, इसलिए इनका पूरे
विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस दिन किसी का भी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, जप तप होम आदि का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।